इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास ड्रॉप शिपिंग के लिए या फिर ई कॉमर्स के लिए बजट नहीं है, यू आर नॉट हैविंग इनफ बजट कि आप ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स को शुरू कर पाओ। देखो, हो सकता है आप कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर हो सकता है आप बस शुरू कर रहे हो, आपको बस चाहिए कि कहीं से यू कैन मेक सम पैसिव इनकम, कहीं से कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ जाए, ठीक है। बट या तो आपके पास बजट नहीं है उस चीज़ के लिए जितना बजट रिक्वायर्ड है, या फिर आप थोड़ा सा फियर में हो अभी की जो आपकी सेविंग्स है आप उनको इस चीज़ में लगाओ, इस बिज़नेस में लगाओ, एंड अगर वो चीज़ नहीं काम आई तो क्या होगा, ठीक है। तो उस पर ये वीडियो है क्योंकि मैंने भी ये चीज़ कर रखी है। एट द शुरुआत में जब मेरे पास बजट नहीं था तो मैंने क्या किया, तो उसके बारे में आपको इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो और लाइक कर देना वीडियो को, थोड़ी सी वीडियो रैंक करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक हम पहुँचेंगे एंड वी विल हेल्प मोर एंड मोर पीपल, ठीक है। इस चैनल पर आपको ई कॉमर्स, फेसबुक एड्स और ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो ताकि आपका ही फ़ायदा हो प्लस मेरा भी फ़ायदा हो। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लाइक्स वगैरह बढ़ेंगे तो मतलब थोड़ा बहुत चैनल ग्रो करेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि करना क्या है। तो मान लेते हैं कि यू डोंट हैव इनफ बजट कि आप अपनी ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स को शुरू कर पाओ। अगर आपको इंडियन ड्रॉप शिपिंग शुरू करनी है, ऑलमोस्ट 40-50 हज़ार रुपये का बजट आप रखो अपने पास, उससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहने वाला है। क्योंकि कह नहीं सकते ना कि आप चलो आपका अकाउंट जो है आपका ऐड वगैरह या फिर आपका स्टोर तुरंत चलने लगेगा या फिर उसको कुछ टाइम चाहिए रहेगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन पीपल टू पीपल। कुछ लोगों का जो बिज़नेस होता है वो शायद पहले 2 हफ्ते में ही शुरू हो जाता है, बहुत अच्छा रिटर्न देना। कुछ लोगों में थोड़ा सा टाइम लग जाता है उनका प्रोडक्ट खोजने में। तो इट डिपेंड्स कि आप एक सेफर साइड पे रहो। इंटरनेशनल करना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ा सा और बजट रहेगा, तकरीबन $1,500 और $2,000 का बजट आप रखो। इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, इंटरनेशनल ई कॉमर्स अगर आप कर रहे हो या फिर उससे ज़्यादा रखो, ठीक है। अगर आपका इतना बजट नहीं है तो आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज़ कि आपको स्किल तो सीखनी पड़ेगी। अगर आप ई कॉमर्स में आना चाहते हो तो आपको स्किल्स तो आनी ही चाहिए। यानी कि पहली स्किल जो होती है वो ये कि आपको शॉपिफाई वेबसाइट बनाना चाहिए, ठीक है। तो शॉपिफाई वेबसाइट बनाने के लिए मेरे चैनल पे भी बहुत सारा कंटेंट है, दूसरे यूट्यूबर्स हैं उनके चैनल पे भी बहुत सारा कंटेंट है। तो आप यूट्यूब से ही अपना जो शॉपिफाई की वेबसाइट बनाना वो सीख सकते हो आप, ठीक है। तो पहली चीज़ तो यही करना है आपको कि आपको शॉपिफाई वेबसाइट बनानी आनी चाहिए। आप डेमो वेबसाइट बना सकते हो, 14 दिन के लिए शॉपिफाई फ्री होता है। तो आप उस पर अपनी डेमो वेबसाइट बना करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपको कम से कम शॉपिफाई वेबसाइट बनाना तो आ जाए, ठीक है। सेकंड चीज़ यहाँ पर आती है फेसबुक एड्स, ठीक है। फेसबुक एड्स पे भी मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ है जिससे आप फेसबुक एड्स सीख सकते हो, ठीक है। अब बात ये होती है कि फेसबुक एड्स आपको बहुत अच्छे से आता है जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप केवल सीखे रहोगे तो उससे काम नहीं चलेगा, आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा आप टेस्टिंग कर सकते हो उतनी ज़्यादा आप टेस्टिंग करो, तब जाकर आप बेटर होते जाओगे फेसबुक एड्स में, ठीक है। तो फेसबुक एड्स आप मेरे चैनल से सीख सकते हो। मतलब जितना कंटेंट मैंने दे रखा है फेसबुक एड्स के बारे में उतना तो मतलब पेड कोर्सेज में भी नहीं होगा। तो आप फेसबुक एड्स सीख सकते हो उस चैनल से। तो आपने 2 स्किल आपने एक्वायर कर ली। एक स्किल होगी आपकी शॉपिफाई पे आप वेबसाइट भी बना सकते हो, दूसरी स्किल होगी आपकी आप फेसबुक एड्स चला सकते हो। नाउ अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पर फ्रीलांसिंग करना शुरू करोगे। फ्रीलांसिंग से क्या होगा, फ्रीलांसिंग आप करोगे एंड यू विल चार्ज फॉर योर सर्विसेज, ठीक है। कैसे काम होगा बताता हूँ मैं फ्रीलांसिंग का, लेकिन आप क्या करोगे, आप अपनी सर्विसेज के लिए चार्ज करना शुरू करोगे। अब यू विल बी मेकिंग द मनी थ्रू फ्रीलांसिंग। अब उस फ्रीलांसिंग वाले मनी को या तो आप फ्रीलांसिंग में ही करियर अपना बना सकते हो या फिर आप जो फ्रीलांसिंग से कुछ अमाउंट इकट्ठा करके आप फिर अपना ई कॉमर्स स्टोर शुरू कर सकते हो, अगर आप ई कॉमर्स में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। नाउ फ्रीलांसिंग में क्या करना है आपको, आपके पास ये 2 स्किल आ गई। आप चाहो तो आप किसी और स्किल में भी जा सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप शॉपिफाई फेसबुक एड्स सीखो। आप फनल सीख सकते हो, ठीक है। आप कॉपी राइटिंग सीख सकते हो, आप कंटेंट मार्केटिंग सीख सकते हो। मतलब डिफरेंट स्किल है, जो सीखना चाहो आप वो सीख सकते हो और वो सीख के आप यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हो। ना आपको करना क्या है, आपको लोगों को रीच आउट करना है। अभी मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ अबाउट फेसबुक एड्स का, ठीक है। आप फेसबुक एड्स मान लो आपको आता है। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल रीच आउट टू ब्रांड्स, यू विल रीच आउट टू पीपल। कैसे रीच आउट कर सकते हो आप, इंस्टाग्राम पर आप सर्च करो लोगों को, ठीक है। जिनके एड्स दिख रहे हैं उनके एड्स से आप इंगेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर आप लोगों को सर्च करोगे, उनको सर्च करो, उनसे इंगेज करो, ठीक है। दे आर डिफरेंट ब्रांड्स, ठीक है, जो अपने एड्स को रन कर रहे होंगे या फिर बहुत सारे ब्रांड्स होंगे जो अपने एड्स को रन करना चाह रहे होंगे। आप क्या कर सकते हो, आप इनिशियल लेवल पर उनसे कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करके आप क्या करोगे, आप उनसे बेसिकली उनसे आप ये कह सकते हो कि आप उनके लिए फेसबुक एड्स रन करोगे फॉर फ्री। इनिशियल लेवल पर जो आपका जो पहला क्लाइंट होगा उसके लिए आप फ्री में एड्स रन कर सकते हो। अगर आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है, तो अगर आपके पास रिजल्ट है, एटलीस्ट 1-2 रिजल्ट है आपके पास दिखाने के लिए, तो आप चार्ज करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। आप आराम से 15-20 हज़ार चार्ज कर सकते हो पर क्लाइंट इनिशियल लेवल में जब आप शुरू कर रहे हो। और टॉप का तो कोई वो ही नहीं है। आप टॉप में बहुत तरीक़ों से काम कर सकते हो। आप पर ऑर्डर चार्ज कर सकते हो कि आप एक ऑर्डर लाने के लिए आप इतना चार्ज करोगे। तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लोगे, ठीक है। बट हाँ, आप आराम से अगर आप शुरू कर रहे हो
आप 10,000, 15,000, 20,000 इतना चार्ज कर सकते हो अपनी फेसबुक एड सर्विसेज के लिए, प्लस $1,000 तक आप जा सकते हो बड़े आराम से, जब आपके पास टेस्टिमोनियल रिजल्ट्स शो करने के लिए होंगे, क्योंकि लोग आपको ज़्यादा पैसा तभी देंगे जब आपके पास बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स होंगे। ठीक है, $500, $800, $1,000 फेसबुक एड्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो रिकरिंग बेसिस पे चलता है। इफ़ अगर आप फेसबुक एड्स से सामने वाले को रिजल्ट दे रहे हो तो फिर वो आपका रिकरिंग हो जाएगा, मतलब जो भी फेसबुक एड सर्विस तो रिकरिंग होगी। अब ऐसा तो नहीं 1 महीने ऐड चला के आप बंद करवा देगा बंदा अपना, अगर उसके ऐड अच्छे चल रहे हैं तो ना। जब आपके पास कोई भी रिजल्ट नहीं है, कोई भी टेस्टिमोनियल नहीं है, आप ब्रांड्स को रीच आउट करो, उनको बोलो कि आप उनके लिए फ्री में ऐड चलाओगे फॉर 1 मंथ एंड देन यू विल बी प्रोवाइडिंग देम रिजल्ट्स। आप उनको कुछ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स बताओ कि आप इतने एक्सपेक्टेड रिजल्ट लाओगे। ठीक है, अगर आप उनसे ये कह दोगे कि भाई मैं टेस्ट कर रहा हूँ, बस मुझे एक बार टेस्ट करने को दे दो, तो बिकॉज इट्स देयर मनी, आप टेस्ट करने के चक्कर में उनका पैसे उड़ा दो तो वो दिक्कत होगी। ठीक है, तो आप उनको 15 डेज ट्रायल या फिर 14 डेज ट्रायल ऐसे कर सकते हो कि 15 डेज ट्रायल होगा, 15 डेज ट्रायल में आप कुछ एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा कि आप उतना एक्सपेक्टेड रिजल्ट उनको दे पाओगे। ठीक है, एंड देन दे विल आप उतना उनको रिजल्ट दोगे, उसके बाद से आपका जो भी चार्जेस वगैरह है आप उनसे वो डिस्कस करोगे कि आपकी क्या चार्जेस हैं, फिर देन यू गो हेड विद द सर्विसेज। आप उन सर्विसेज के बारे रिगार्डिंग उनसे टेस्टिमोनियल वगैरह ले सकते हो, प्लस जो आपने एड्स चलाए हैं वो एड्स आपके लिए एज अ क्या कह सकते हैं प्रूफ हो सकता है अगले क्लाइंट को दिखाने के लिए। इसी तरह से आप काम करोगे। सेकेंड चीज़, अगर आप किसी के पास जाते हो, आप उनसे कहते हो कि आपके लिए ऐड चलाओगे, बस आपको ऐड के बदले में आप उन्हें टेस्टिमोनियल दे दो। 1 महीने तक आप ऐड चलाओगे, बस आपको टेस्टिमोनियल चाहिए। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो, या फिर आप अपनी सर्विसेज का 14 डेज या 15 डेज फ्री ट्रायल दे सकते हो, और फ्री ट्रायल में आप उनसे टेस्टिमोनियल प्लस रिजल्ट जो आप लेके आओगे वो एज अ दूसरे क्लाइंट को दिखाने के लिए आप यूज़ कर पाओगे, ताकि आप वहाँ से चार्ज करना शुरू कर पाओ। अगर आपके पास 2 या 3 रिजल्ट्स हैं, अच्छे खासे रिजल्ट्स हैं कि हाँ मतलब दे आर रिजल्ट्स जो क्लाइंट्स को पसंद आएंगे, तो आप आराम से वहाँ पे चार्ज करना शुरू कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर क्लाइंट की उस क्लाइंट का एंड गोल क्या है, उस क्लाइंट को चाहिए क्या। अगर लीड जनरेट करना चाहता है, वो ई कॉमर्स में सेल लाना चाहता है, या जो भी करना चाहता है, तो उस हिसाब से आप अपना चार्जेस करोगे। तो अगर आपके पास ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स के लिए पैसे नहीं है तो फ्रीलांसिंग करो, फ्रीलांसिंग से आप इनकम जनरेट करो, और उसी इनकम को आप फिर अपना ई कॉमर्स स्टोर शुरू करने में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये प्रोसेस है जो बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है, मैंने किया हुआ है, और भी बहुत सारे लोग जो ये सेम प्रोसेस से गए हैं। तो आप अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास होता तो मैं मैं ये कर लेता, तो होता किसी के पास नहीं, यू हैव टू मेक इट। तो आपको ये मेक इट करने का मैं एक ऑप्शन बता रहा हूँ, इस ऑप्शन से यू कैन स्टार्ट मेकिंग सम मनी एंड देन यूज़ दैट मनी इन ऑर्डर टू ग्रो योर अदर बिजनेस और ग्रो योर सेल्फ। तो ये काम आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो देन फिर तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, फिर देयर विल बी नथिंग कि आपको कोई आके देगा कि भाई ये ले जा शुरू कर दे और मचा दे। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू मेक मनी, बिकॉज जब आपके पास है पैसा यू कैन मेक मोर मनी विद दैट। सो द रूल इज़ वेरी सिंपल, यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू हैव टू वर्क विद कंसिस्टेंसी। सो दैट्स इट। ये वीडियो थी, अभी तक बहुत सारी ट्यूटोरियल वगैरह की वीडियो आई है, शॉपिफाई, फेसबुक एड्स वगैरह। ये कुछ एक मतलब एक हार्ट टू हार्ट वाली वीडियो है कि जिसमें मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जो होगी शायद फेसबुक एड्स के रिगार्डिंग हो सकती है, या फिर प्लस आपको अगर कोई सजेशन देना है कि मैं किन टॉपिक्स पे वीडियो करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड हम उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। तो बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।